गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने के विभिन्न छह स्थितियां हैं। छह स्थिति में अवतल दर्पण के सामने विभिन्न छह स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। जैसे मान लीजिए आप लोग इस डायग्राम को देखिए, तो यदि हम कह दिए कि इस किनारे को आप लोग देख पा रहे होंगे, हम कहेंगे ये मार्कर है, कहाँ है, तो आप कहेंगे इस डस्टर और इस किनारे के इस जो ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के किनारों के बीच में है। यदि हम कहेंगे यह मार्कर कहाँ है, तो कहेंगे कि क्या है, डस्टर के ठीक एक सिरे पे है। उसके बाद ऐसे हम बढ़ा सकते हैं। अगर इसी बात को हम कह देंगे मार्कर कहाँ है, तो आप कहेंगे ब्लैक बोर्ड से, व्हाइट बोर्ड से बाहर है, यहाँ रख देंगे, तो कहेंगे आप मार्कर व्हाइट बोर्ड से बाहर है। इसी प्रकार से जैसे अवतल दर्पण में, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण है, ये क्या है, फोकस है, ये सेंटर इसका। यदि हम कोई वस्तु यहाँ रखेंगे यहाँ पे, तो कहेंगे आप कि यह वस्तु क्या है, अनंत पे है। मतलब छह स्थिति में वस्तु अवतल दर्पण के सामने विभिन्न छह स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। तो सर्वप्रथम क्या होता है, वस्तु एक होता है अनंत पे। कहाँ होता है, अनंत पे। वस्तु क्या होगा, अनंत पे। उसके बाद जब मतलब यहाँ से आप देखिए इस जो मुख्य है, इससे ये बाहर है, तो इसको कह सकते हैं अनंत पे है। उसके बाद एक बार कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो देखिए यह अनंत है और यह वक्रता केंद्र इन दोनों के बीच में है। तो दूसरा स्थिति क्या हो गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, यह वक्रता केंद्र पर ही आ जाएगा। तो कहाँ हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा वक्रता केंद्र पे। चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आ जाएगा। पांचवा स्थिति इस फोकस पे आ जाएगा। छठा स्थिति इन दोनों के बीच में आ जाएगा। यहाँ तक हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा हम क्या कहना चाहते हैं। तो फर्स्ट स्थिति देखिए, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु जब अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर, यह पेपर में सीधे 3 नंबर या 4 नंबर में पूछता है कि वस्तु किरण आरेख द्वारा दर्शाइए कि अनंत पर की वस्तु का प्रतिबिंब किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछता है। तो जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए पहला स्थिति क्या है, अनंत पे। जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, तो यहाँ सबसे मेन प्रॉब्लम होता है बच्चों को लिखने में, इस किरण आरेख को बनाने में सबसे मेन प्रॉब्लम बच्चों को ये होता है कि वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा किरण आरेख का प्रयोग करके कैसे हम प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं। हो सकता है इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। जैसे इस ट्रिक में हम क्या लिखे हैं, ट्रिक बनाया है, काफी शक है साफ साफ शक कर दो। देखिए यहाँ ट्रिक है, काफी शक है साफ, काफी शक है साफ शक कर दो। काफी शक है साफ शक कर दो। यहाँ काफी का मतलब क से, जब यहाँ क का मतलब आप समझिएगा सेंटर, क का मतलब केंद्र, फ का मतलब फोकस, स का मतलब समानांतर, क का मतलब सेंटर केंद्र, स का मतलब समांतर, फ का मतलब फोकस, स का मतलब समांतर, फ का मतलब फोकस, स का मतलब समांतर, क का मतलब सेंटर केंद्र। यहाँ तक हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए सर्वप्रथम कहाँ है, जब वस्तु अनंत पे है, तो यहाँ फर्स्ट ये वाला हो जाएगा, फर्स्ट ये वाला, सेकेंड ये वाला कुछ नहीं है, ये वाला हो जाएगा थर्ड, ये वाला हो जाएगा फोर्थ, ये वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ दिखा है शक्कर, तो यहाँ शक का केवल मतलब मीनिंग हमको जानना चाहिए, शक। यहाँ लिखा है 2, तो यह शक मतलब 2 बार। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। एक फिफ्थ और
सिक्स है, फिफ्थ और सिक्स है। उसके बाद दिया है काफी, तो लिखे हैं जब बस अनंत पे हो तो लिखे हैं काफी। काफी मतलब पहला लिखे हैं सेंटर से। तो आप लोग को हम प्रतिबिंब बनने के नियम बताए थे, उसमें बताए थे जब क्या होता है वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण क्या होती है अपने मार्ग में वापस निकल जाती है अवतल दर्पण में। तो एक किरण क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे काफी, तो क्या करेंगे एक किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र जा रही है, उसके क्या होगा वक्रता केंद्र जा रही है और इसी मार्ग में वापस आ जाएगी। यहाँ मान लीजिए बस को यहाँ पे रखा गया अनंत पे। उसके बाद क्या है फोकस, तो क्या होगा फोकस से एक किरण कहाँ से जाएगी फोकस से, तो क्या होगा ऐसे निकल जाएगी। तो बस का प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन रहा है, जब बस अनंत पे हो रहा है तो बस का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है फोकस पे। जब बस अनंत पे होगा तो बस का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फोकस पे। दोस्तों इसको आप लोग केवल बनाने का तरीका सीख लीजिए, इसके बाद अभी हम एक ट्रिक बनाए, ट्रिक कहीं से पाए हैं उसमें हम बताएंगे कि बस कहाँ रहती है कैसे बनती है। बस कहाँ रहती है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और पॉलिटेक्निक, जेईई मेंस इत्यादि में कई कंपटीशनों में इसको पूछता है। तो अगला हम बता रहे हैं आपको सेकेंड टर्म है जो बस वक्रता केंद्र और अनंत के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, जो बस अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो दोस्तों जब भी बस जो हम जैसे किरण आरेखा भी इसमें बता दें, इस फिगर में उसमें नहीं बता पाए हैं, ये बता दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा भूल गए। यहाँ दे रहा है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो हम बताए हैं पहला बताए थे काफी सेंटर से जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा और फोकस से जाएगा। दूसरा लिखा देखिए सब को, तो समानांतर और वक्रता केंद्र से। जैसे यहाँ मान लीजिए ये क्या है अवतल दर्पण है, उसके बाद कह रहा है बस कहाँ है, ये देखिए फोकस है, या क्या है वक्रता केंद्र। और देखिए बस क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बस जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो हमारी बस क्या है अनंत और यहाँ वक्रता केंद्र के बीच है। बस कहाँ है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं सौ क, तो समानांतर और केंद्र से। तो पहला फर्स्ट हम निकाल रहे हैं एक किरण समानांतर निकाल रहे हैं। तो समानांतर आप लोग को हम बताए थे प्रतिबिंब बनने के नियम में क्या बताए थे कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण परिवर्तन के पश्चात क्या होती है फोकस से निकल जाती है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है तो क्या जाएगा फोकस से निकल जाएगी। उसके बाद यह करा है क, तो केंद्र से, तो क्या होगा यहाँ से देखिए केंद्र से निकलने वाली किरण क्या होगा केंद्र से चलने वाली किरण, थोड़ा सा मिस्टेक वगैरह हो जाइए। जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परिवर्तन के पश्चात क्या होती है फोकस से निकल जाती है अवतल दर्पण में। इसे हम प्रतिबिंब बनने के नियम में बताए थे। उसके बाद मान लीजिए यहाँ सेंटर होगा तो क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा हो जा रहा है, आप लोग को इसको नाप के बनाना है। तो सेंटर से क्या होगा, सेंटर से निकलने वाली किरण यहाँ सेंटर मान लीजिए सेंटर यहाँ होगा, तो सेंटर से निकलने वाली किरण क्या हो जाएगा पुनः उसी मार्ग में वापस निकल जाती है। हमारे यहाँ सेंटर से क्या आया क्या हुआ पुनः इसी मार्ग में वापस आ गया, तो यहाँ कट रहा है। तो देखिए इसमें क्या होगा जब बस का प्रतिबिंब, देखिए जब बस का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो सीधा होगा, सीधा होगा तो आभासी होगा। जब बस का प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो क्या होगा उल्टा होगा, तो उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। यहाँ देखिए पहले वाले में जब वस्तु अनंत पे था तो बस का प्रतिबिंब फोकस पे बनता था, सीधे सीधे एक नंबर में पूछता है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पे रखी बस का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। ऐसे एक क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अनंत पे रखी बस का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम
जानते हैं क्या है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो कहाँ बनेगा बस का प्रतिबिंब, अनंत पर रखी बस का अवतल के सामने अनंत पर रखी बस का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी बस का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। इसलिए अवतल दर्पण पे कहेगा कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अनंत पर कोई बस रखी गई तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला अब दूसरा हो गया, अब क्या होगा, अब तो मतलब क्या होगा, अब बस पहले तो यहाँ था, पहले अनंत पे था, उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, अब क्या होगा सेंटर पे अर्थात वक्रता केंद्र पे आएगा। जब बस वक्रता केंद्र पे हो, तीसरा क्या है, जब बस क्या हो, जब बस वक्रता केंद्र पे हो, जब बस वक्रता, जब बस वक्रता केंद्र पर हो, जब बस वक्रता केंद्र पर, तब बस का प्रतिबिंब क्या बनेगा। दोस्तों इसको समझते रहेगा, क्योंकि सीधे सीधे 2 नंबर में से 4 नंबर में किरण आरेख द्वारा खींच के बनाने के लिए किरण आरेख के माध्यम से कहता है कि बस का प्रतिबिंब कब और कहाँ और कैसे बनता है, किरण आरेख द्वारा बताइए, निरूपित कीजिए। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब कर रहा है तीसरा, जब बस वक्रता केंद्र पर हो, जब बस क्या हो वक्रता केंद्र पर हो, तो मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, कह रहा है कि जब बस क्या हो वक्रता केंद्र पर हो, फोकस और सी, जब बस वक्रता केंद्र पे, तो जब बस वक्रता केंद्र पर हो, तो देखिए बस कहाँ है वक्रता केंद्र पे। ये पेपर परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बार जब बस वक्रता केंद्र पर हो, तो आपको बताए थे फर्स्ट सेकेंड, तीसरा क्या है साफ साफ, तो क्या है साफ मतलब समानांतर फॉर्म फोकस है। तो देखिए यह तो समानांतर, पहले क्या साफ हो तो सौ से समानांतर, मतलब समानांतर हो गया, तो समानांतर मुख्य इसके समानांतर चलने वाली किरण परिवर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य इसके समानांतर चलने वाली किरण परिवर्तन के पश्चात किससे करती है, तो मुख्य फोकस है। इस बात को हम प्रतिबिंब बनने के नियम में बता दिए थे, प्रतिबिंब बनने की किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में इसे हम बता दिए थे। अब उसके बाद क्या होता है साफ साफ, अब क्या होगा फोकस से निकल रही किरण, देखिए फोकस के, तो मुख्य फोकस से निकलने किरण क्या होती है, तो परिवर्तन के पश्चात क्या होती है, परिवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य के समानांतर रहती है। देखिए मुख्य के समानांतर हो गया, ठीक है होगा। बस को प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पे, यहाँ बस को प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र पे, तो बस का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पे। इसमें भी क्या होगा, तो जब बस वक्रता केंद्र पे होगा तो बस का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। जब बस का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, जब बस कहाँ वक्रता केंद्र पे हो तो बस का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। इसमें भी एक नंबर का क्वेश्चन सीधे पूछता है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जब हम वहां बताए थे कुछ पिछले वीडियो में पढ़ा है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो वहाँ फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध हम अलग हेडिंग से नहीं पढ़ाए थे, हम वहाँ वक्रता केंद्र की परिभाषा बता रहे थे, तो उसी में वक्रता केंद्र विषय में बता रहे थे, तो वहीं बता दिए थे। यहाँ एक बार और बता रहे हैं कि फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। फोकस दूरी को लिखते हैं, क्या होता है r/2, आर क्या है वक्रता त्रिज्या है, मतलब फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको भी पेपर में साफ साफ सीधे सीधे 2 नंबर में पूछता है, 1 नंबर में पूछता है, कई बार पूछा भी है। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ये भी पेपर में साफ साफ पूछा है। उसके बाद आप लोग से इस पे हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, जब और सीधे से पहले 1 नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी अवतल दर्पण में किसी भी अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी बस का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो किसी भी अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी बस का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा, बस वक्रता केंद्र पे बनता है। उसके बाद बस वक्रता केंद्र पे बनता है, बस का प्रतिबिंब बस के बराबर बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। बस का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर रखी बस का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बस के बराबर बनता है। उसके बाद सीधे से आपसे क्वेश्चन यह करेगा, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि करा है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है,
तो कह रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। तो देखिए सीधे सीधे कह रहा है कि वक्रता फोकस दूरी क्या आती है, वक्रता त्रिज्या क्या आती है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आते हैं, वक्रता त्रिज्या होता है। तो 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी ये दिया है, 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया है, 10 सेंटीमीटर या ऑलरेडी दिया है। तो क्या हो जाएगा, कहेगा कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो 20 सेंटीमीटर मतलब फोकस दूरी दुगुना दूरी पर है, अर्थात वक्रता केंद्र पे है। तो वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। यह पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हेडिंग देखिए, अब क्या होगा, जब वस्तु, चौथा है जब वस्तु वक्रता केंद्र था फोकस के बीच हो। चौथा है जब वस्तु वक्रता केंद्र था, वक्रता केंद्र तथा जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। तो देखिए यहाँ मान लीजिए अवतल दर्पण पड़े, यहाँ क्या हो जाएगा, फोकस, यह जगह वक्रता केंद्र। जब बस वक्रता केंद्र था फोकस के बीच हो, मान लीजिए वक्रता केंद्र और फोकस इसके बीच जब वस्तु है, तो बस जो तो कर रहा है, यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड ये थर्ड हो गया, थर्ड भी पढ़ा दिया, अब है फोर्थ। तो फोर्थ नंबर पर पढ़ा रहा है, तो कह रहा है जब बस फोकस होता है वक्रता केंद्र को, तरीका साफ हो, समानांतर और फोकस है। यहाँ देखिए मुख्य के समांतर, तो मुख्य के समांतर चलने के लिए क्या होता है, परिवर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर चलने के लिए क्या होती है, परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाती है। ये ऑलरेडी हम आप लोग को पढ़ा दिया। उसका क्या है तो फोकस से, देखिए यहाँ फोकस से निकले कीड़े, फोकस से निकलने कीड़े क्या होती है, परिवर्तन के पश्चात क्या होती है, परिवर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य इसके समानांतर होती है। तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो अब देखिए उधर हम पहले बढ़ रहा था तो प्रतिबिंब क्या हो रहा था, जो अनंत पर था तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बढ़ रहा था, तो फोकस में रहा था वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बढ़ रहा था। उसके बाद वस्तु का प्रतिबिंब जब वस्तु क्या हुआ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आया, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या हुआ, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना और वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बना। उसके बाद जब वक्रता केंद्र पे आया, वस्तु का जब वक्रता केंद्र पे आता तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता था, वस्तु के बराबर बनता था। अब क्या होता है, चौथा कंडीशन में जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आता है तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए वक्रता केंद्र से मतलब वक्रता केंद्र था अनंत के बीच बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब देखिए इससे ऐसे बड़ा दिख रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है। यहाँ तक आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अब अगला है जब बस फोकस पे हो, बस कहाँ हो, जब बस फोकस पे हो, जब बस फोकस पे हो। पांचवा है जब बस फोकस पे हो, तो बस का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब बस फोकस पे हो, जब बस फोकस पे हो। जब बस फोकस पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए जब बस फोकस पे होगा तो यह अवतल दर्पण है, देखिए यहाँ फोकस है, यहाँ है वक्रता केंद्र। तो देखिए चौथा लिखे हैं, पांचवा लिखे हैं सब, तो यहाँ फोकस पे बस देखिए सब, ये क्या आएगा, एक समानांतर जाएगा, तो ये हमारे लिए समानांतर जा रही है। समानांतर जाने के लिए क्या होता है, अवतल दर्पण में परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। उसके बाद क्या होता है, एक वक्रता केंद्र जाएगी, ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा ऐसे। और देखिए यहाँ आप लोग को यह कहीं नहीं मिलेगा ऐसे, ये आगे बढ़ता चला जाएगा और यह ऐसे। तो बस का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बस का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। देखिए यहाँ से जा रही है इसी रास्ते में, इसी मार्ग में वापस आ रही है, तो क्या होगा, बस का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा और बस का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और पांचवा कंडीशन है, छठा कंडीशन है कि जब बस क्या हो, ध्रुव तथा फोकस के बीच हो, जब बस क्या हो, ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। छठा है जब बस
ध्रुव तथा फोकस के बीच हो, ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। जो बस का हो क्या हो, ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। तो बस का पता देखिए कहाँ बनेगा, जब बस ध्रुव तथा फोकस के बीच है। मान लीजिए ये फोकस है, आप लोग को बताया था कि ध्रुव होता है, यहाँ ये फोकस होता है, ये ध्रुव होता है, और यहाँ बस फोकस और ध्रुव के बीच है। तब देखिए क्या सब, मतलब सब दो बार आएगा। एक पर सब देखिए समानांतर वाला, समानांतर चलने के लिए क्या होता है, परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। समानांतर चलने के लिए क्या होती है, परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। उसके बाद समानांतर चलने के लिए क्या होते हैं, परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। उसके बाद वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से चलने वाली पीढ़ी क्या होगा, तो ऐसे देखिए वक्रता केंद्र चलने वाली पीढ़ी। अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है यहाँ देखिए कहीं कहीं मिल जाएगा। तो देखिए बस का पट्टीम कहाँ भर रहा है, सीधा भर रहा है। लेकिन जब बस का पट्टीम रेखा से मुख्य के ऊपर भर रहा है, इसलिए क्या होगा, बस का पट्टीम सीधा भर रहा है। यहाँ देखिए वास्तव में नहीं मिला है, मिल नहीं रहा, लेकिन मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए बस का पट्टीम क्या होगा, आभासी होगा। तो बस का पट्टीम आभासी होगा और सीधा होगा और बस से बहुत बड़ा होगा। तो इस कंडीशन को आप लोग देखे रहेंगे। अगला इसको हम याद करने का एक ट्रिक कहीं से पाए हैं, उससे हम सिखा देंगे आपको आसानी से। लेकिन इस फिगर को बनाने के लिए ये वाला आपको जानना जरूरी है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। थैंक्स।